जी, आज की इस फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है कि जितने भी आध्यात्मिक विद हैं, जो आज तक के आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो बोलते हैं कि वो आत्मज्ञानी हैं, जो बोलते हैं कि वो परमात्म ज्ञानी हैं, जो बोलते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो बोलते हैं कि वो उनका परमात्मा से मिलन हो गया है, ऐसे ऐसे जो पीछे के जो अभी जीवित नहीं भी हैं वो भी, जो अभी जीवित हैं वो भी, ऐसे ज़्यादातर लोग उनका कहना है कि सुखों का पीछा नहीं करना चाहिए, सुखों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप सुखों के पीछे जाओगे, सुखी होने का प्रयास करोगे, तो उसका परिणाम दुख हो ही जाएगा। मतलब आज तक के अध्यात्म में सुखों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है सुखों के लिए। कोई आध्यात्मिक गुरु सुखों के लिए थोड़ी छूट देता है। ओशो जैसे हैं, छूट देते हैं कि भाई सुखी होके जियो, यहाँ पर भी जो है जितना संभव हो सके लो। पर साथ में फिर ये भी बोल देते हैं कि भाई सुख की चाह रखना मतलब दुख को निमंत्रण देना है। तो अगर आप सुख की चाहना रखते हो, सुखी होना चाहते हो, तो जब दुख आए तो कोई कंप्लेंट मत करना, शिकायत मत करना, क्योंकि ये तो नियम ही है कि सुख आएगा तो अंत तो गत्वा, वो अपने पीछे दुख लेकर ही आएगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये उन लोगों की भी बात है जो सुखी होने को बहुत बुरा नहीं कहते, पर दूसरे शब्दों में कंडेम करते हैं, दूसरे शब्दों में उसका विरोध करते हैं, ढके छुपे शब्दों में। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या जीवन का उद्देश्य सुखी होना ही है, तो बोलते हैं ना, सुखी होना जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या है जी। और ऐसे तो मैं सवालों को बाद में लेता हूँ, लेकिन एक अनिल प्रजापति जी हैं जिन्होंने एक सवाल ऐसा किया है, मैं सोचता हूँ कि इसको लेकर चलूँ और ताकि आप और भी सवाल पूछ सकें। अनिल प्रजापति जी कह रहे हैं कि सर, आप तथ्य से बहुत दूर की बात कर रहे हैं। जी, आप थोड़ा सा अपने अगले कमेंट्स में बताइए कि तथ्य क्या है इस बारे में। क्या सुखी होना जीवन का लक्ष्य नहीं है? क्या जितने भी जीव जगत हैं, क्या वो सुखी होना नहीं चाहते? क्या वो दुख से दूर और सुख के निकट, बिना दुखों वाला और केवल सुखों वाला जीवन जीना नहीं चाहते? क्या इसी के लिए प्रयत्नशील नहीं है,
24 घंटे। क्या आप इन तथाकथित गुरुओं की इस बात से सहमत हैं कि सुखों के पीछे नहीं जाना चाहिए, सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए, सुखों की इच्छा को त्याग देना चाहिए, या कम से कम उसके पीछे जोर मत लगाओ, बस आ जाए तो ठीक है भाई, कोई शरबत पिला दे तो पी लो, पर अपने आप शरबत पैदा करने के चक्कर में मत जाओ। इस बात से क्या आप सहमत हैं? तो आप कमेंट करके नीचे बताइए। तो मेरा नाम है प्रेमजीत सरोही और ये पूरा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है ULM टीम के द्वारा। ULM टीम माने यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट टीम। आप नीचे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब तक ये ख़त्म होगा तो मैं इसमें बीच में या बाद में उनके आंसर करूंगा। तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है कि क्या दुख का त्याग करना चाहिए। जैसा कि आज तक के लगभग सभी गुरु लोग कहते हैं कि भाई सुख के पीछे ना जाओ, सुख की कामना ही सभी दुखों की जड़ है। अगर आपको दुखों से दूर होना है तो सुखों से भी दूर होना पड़ेगा, सुख को भी छोड़ना पड़ेगा, उसकी कामना को भी छोड़ना पड़ेगा, उसकी इच्छा को भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। अब इस बात को कैसे कंफर्म किया जाए, इस बात को कैसे डिसाइड किया जाए कि तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है? क्योंकि अभी तक के जितने भी सारे तथाकथित गुरु लोग हुए हैं, पीछे से जितना इतिहास हमारे पास है उनका, वो कोई भी इसकी एक्सप्लेनेशन में कभी नहीं गए। सबने उपदेश झाड़े हैं, अब तक सबने उपदेश ही किए हैं कि दुख और कुछ नहीं, सुखों की इच्छा ही है, सुखों का परिणाम दुख ही है, सभी सुख दुखी होते हैं। बुद्ध से लेके और नानक, कबीर, मीरा, दादू, दयाल, अभी सब जितने भी हैं, ये क्या जो जेल में हैं वो भी और जो जेल में नहीं हैं वो भी, इसी प्रकार का कथन आप उनको बोलते हुए सुनेंगे। उनके अपने हर एक प्रवचन में कहीं ना कहीं आपको ये 2, 4, 6 लाइन मिल जाएंगी, ये ऐसे उपदेश टाइप के मिल जाएंगे कि इस दुनिया में सुख संभव नहीं है, ये दुनिया में सुखी होना संभव ही नहीं है। इसलिए कोई कहता है कि दुखों से मुक्ति ही इस दुनिया का एम है, और दुखों से मुक्ति माने सुखों से भी मुक्ति। जब लोगों ने पूछा उनसे कि दुखों से मुक्ति का मतलब, दुखों से मुक्ति हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे ना, बोलते ना, सुख की इच्छा करोगे तो भी तो आप दुखी ही होगे। तो सुख की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, सुख की प्राप्ति यहाँ नहीं हो सकती। बुद्ध से बोला अरे लेकिन कई सारे तो हमें सुख अच्छे लगते हैं, मिलते हैं। वो बोलते नहीं, ये परिणाम में दुखी है, ये दुनिया दुख ही है, ये दुखालय है। तो अब जब ये इस प्रकार के आध्यात्मिक लोग इस प्रकार के उपदेश करते हैं तो लोगों का निराश होना लगभग तय है। ज़्यादातर लोगों का निराश होना जो इन उपदेशों को मानते हैं, या उन्हें लगता है कि कुछ तो तथ्य होगा इनकी बातों में। अब इन्होंने 20-20, 30-30 साल साधना की है, बड़ी कोई तपस्या ऐसा सब कुछ किया है, इतनी कठिनाई भरा जीवन जिया है, घर गृहस्थी छोड़ दी, इतना सब जो जीवन में जिसे हम सब लोग सुख वगैरह बोलते हैं वो सब छोड़ दिया, और जंगल में रह रहे हैं और अभाव वाला जीवन जी रहे हैं, जिसको अगर हम सिंपली देखें तो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत दुखों भरा जीवन है, हम नहीं जी सकते, हम चाहते भी नहीं ऐसा जीवन जीना कि नंगे पैर चलो, कांटे लग रहे हैं तो
कपड़े नहीं पहनो, ठंड सहन करो, गर्मी सहन करो, गालियां सहन करो, है ना, बेइज्जती सहन करो, परेशानियां सहन करो, उनके उपाय न ढूंढो। और उपाय ढूंढो तो कैसा, इनके टाइप का। क्या उपाय? अपनी सारी इच्छाओं का अंत कर दो, ऐसा उपाय। परमात्मा की प्राप्ति करो, केवल वही है जो भी कुछ है। कई लोगों का ऐसा कहना कि परमात्मा की प्राप्ति में ही बस सुख है। अब परमात्मा की प्राप्ति में वहां क्या सुख मिलता है वो बताते नहीं कि क्या मिलता है वहां। शरबत मिल जाता है क्या? जो पांचों प्रकार के सुख होते हैं हमारे, देखने का, सुनने का, चखने का, सूंघने का, टच करने का, स्पर्श करने के, जो पांचों प्रकार के सुख होते हैं, क्या ये वहां मिल जाते हैं? बोल नहीं, ये नहीं मिलते। कोई कहते हैं नहीं, वहां ईश्वर के दर्शन करने से हा भाई, दर्शन करने से क्या कुछ, जब आप दर्शन कर रहे होगे तो कुछ होगा उनका रूप आकार, कुछ जो आप देख रहे होगे। नहीं, वो तो बड़ा प्रकाश स्वरूप है। अरे तो प्रकाश स्वरूप माने जैसे सूरज जैसा कुछ होगा। जैसे सूरज प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ही उससे निकलता है चारों तरफ, ऐसे कुछ होगा। तो इसमें ऐसे 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 होने वाली क्या बात है? फिर कई सारे लोग बोलते हैं कि उसमें वो केमिस्ट्री की भाषा समझाते हैं। नहीं देखो, हमारे अंदर डोपामाइन और ये सब ऐसे ऐसे जो केमिकल्स हैं वो निकलने लगते हैं। अरे लेकिन वो तो तब निकलेंगे ना जब वो उसकी स्थिति परिस्थिति जैसा कुछ बनेगा। जैसे कि कोई दुखद चीज़ सामने आएगी तो दुखद चीज़ से जो हमारे अंदर केमिकल स्रावित होते हैं वो होगा। कोई सुखद टाइप की चीज़ आएगी तो जो केमिकल सुखद में स्रावित होता है तो वो होगा। कोई तो बहाना बनेगा ना, या ऐसा ही आंख बंद करके बैठे हैं और वो केमिकल निकले चले जा रहा, अंदर तो भर जाएगा केमिकल। नहीं, वो गामा रेज पैदा होने लगती हैं। अरे भाई कुछ तो आधार दो इधर उधर का, कैसे होने लगती है? जब बाहर मस्त मस्त सा मौसम देख के, उसको तो आप कह रहे हो कि ना ये मस्त मस्त सा मौसम न देखो, मस्त मस्त सा भोजन न खाओ, मस्त मस्त सी गंध न लो, ये ना लो। लेकिन इनसे तो हमारे अंदर अच्छे ऐसे सुख वाले केमिकल निकलते हैं, आते हैं। उनको क्यों लेने से मना कर रहे हो? नवरुधूप जी, संजय चांसमा ऐसा वो कह रहे हैं। आयु नवरुधूप, सर कुछ समझ में नहीं आया इसको। आप शायद कुछ और लिखवाना चाह रहे हैं, वो कुछ करके बताइए क्या। शायद आप प्रजापति जी को कोई आंसर करना चाह रहे हैं। अनिल प्रजापति, आयु नवरुधूप जी, ये कोई शायद आप कोई और भाषा में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में अगर लिखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। तो अगर ईश्वर से जो सुख मिलता है वो ठीक है, तो फिर बाहर के सुखों को आप क्यों बोलते हैं कि नहीं, यहाँ प्रयास मत कीजिए। यहाँ का भी तो पूरा इंतजाम होना चाहिए। ये पूरा जगत भी तो सब, अगर ईश्वर है तो ईश्वर ने ये जगत बनाया होगा ना, तो ये क्या दुखी होने के लिए बनाया? तो यहाँ तो दुखी हुई है, बस तुम जब तक मुझे नहीं देखोगे तब तक तुम सुखी नहीं होगे। ये तो फेयर नहीं है।
इसका मतलब ईश्वर ऐसी भी दुनिया बनाता है जहां दुख ही दुख होता है, माने ईश्वर से दुखमय संसार निकलता है, ऐसा है क्या? ईश्वर कोई, अगर ईश्वर में से दुखमय संसार निकलता है तो फिर उसको देख के सुख कैसे हो सकता है? ये बात लॉजिकल नहीं होती है। फिर कुछ एक लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो सब माया ही है, यहाँ कोई सुख दुख का कोई चक्कर नहीं है। तुम कहाँ बच्चों वाली बात कर रहे हो? जैसे कोई उनसे जाके पूछता है कि भाई बड़े दुखी हैं, वो बोलते हैं दुखी हैं? कहाँ दुख है? कैसा दुख? किधर है दुख? ये दुख क्या होता है? बोले देखो जी ऐसे हो रहा। अरे कुछ नहीं है, ये सब माया है, कोई यहाँ दुख फुख कुछ नहीं होता, ना कोई दुख होता ना कोई सुख होता, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है, माया है सब, अद्वैत वेदांत। तुम समझ नहीं रहे हो बस, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा क्या नहीं समझ रहे हैं? यही नहीं समझ रहे हो कि ये दुनिया माया है, तभी घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है भगवान कल भंडारा है। भंडारा है कहाँ है? वहाँ कितनी दक्षिणा मिलेगी? 20 रुपये में मिलेगी। नहीं भगवान थोड़ा बढ़ाओ, दूर पड़ता है, 20 रुपये में तो नहीं आ सकते वहाँ हम साधु लोग, कम से कम 200 रुपये दीजिए, आने जाने का किराया भी दीजिए, तब हम जो है भंडारे में आ सकते हैं। ये मेरे सामने की घटना है। जो ऋषिकेश में कैलाश, आपने नाम सुना होगा, कैलाश एक आश्रम का नाम है, कैलाश आश्रम, बहुत पुराना, 100 साल से 100-150 साल से भी ज़्यादा पुराना आश्रम है। वहाँ पे वेदांत सिखाया जाता है, 3-3, 4-4 साल के वहाँ कोर्स होते हैं, ऐसे ही आश्रम में। ये वहाँ की घटना बता रहा हूँ मैं। उनके साथ में इस बारे में डिस्कशन कर रहा था तो कह रहे थे कहाँ कोई दुख है, कहाँ सुख है, और तभी घंटी बजती है। और मैंने उन्हें पूछा ये क्या चीज़ है, ये क्या हुआ अभी आप कह रहे हैं कि वो दूर पड़ता है, आने जाने का किराया दीजिए, पैदल आएंगे नहीं समस्या होती है, ये क्या कह रहे थे अभी आप? 20 रुपये नहीं 200 रुपये दीजिए, ये 200 रुपये से क्या होगा? आप तो अभी कह रहे थे सब माया है, तो 20 रुपये और 200 रुपये में क्या फ़र्क है आपके लिए? और टेलीफोन से आप बात कर रहे हैं, काहे के लिए लगाया ये टेलीफोन आपने यहाँ घर में, इसमें आश्रम में? ऊपर पंखा चला हुआ था जहाँ आप बैठे हुए थे, एसी लगा हुआ था ऑफिस में, कि ये सब क्या लगा रखा है? माया। आप तो अभी कह रहे थे सब माया है, फिर आपने वाकायदा एक अलमारी लगाई हुई है जिसमें किताबें फिट हैं, आपकी कुर्सी काफ़ी लग्जूरियस लग रही है जिस पर बैठे हैं आप, टेलीफोन रखा हुआ है आपकी उस पर सहूलियत के लिए, माने इससे कुछ सुख मिलता है आपको, ये सुख सुविधा है। या आप नहीं तो कोई आदमी आता या आपको कहीं जाना पड़ता, बस बैठे बैठे यहाँ टेलीफोन से बात कर लेते हैं। ये सब माया अब आपको नहीं लगती? तो वो बोले कि ये तो व्यवहार जगत है। अरे तो भाई मैंने पूछा कि आपका क्या ज्ञान, जो ज्ञान आप दे रहे थे मुझे, क्या वो व्यवहारिक नहीं था? क्या वो व्यवहारिक जगत के लिए नहीं था? तो किस जगत के लिए आप मुझे ज्ञान दे रहे थे? मैं तो इस व्यवहारिक जगत में रहता हूं, जहां टेलीफोन होता है, जहां आदमी होते हैं जिनसे बात करनी होती है, जिनसे कुछ गिव एंड टेक होता है, जिनसे मैं कुछ लेता हूं, जो मुझसे कुछ लेते हैं। मैं तो सुबह उठने के से लेके और रात के सोने और सोने के बाद भी व्यवहार जगत में रहता हूं सर। तो क्या आप मुझे किसी और जगत का ज्ञान दे रहे थे? इस जगत का नहीं, जिस जगत में आप रह रहे हो और मैं रह रहा हूं। तो किस जगत का ज्ञान दे रहे थे? अब जब मैंने ऐसे सवाल पूछे तो ऐसे सवालों के जवाब नहीं, वो बोले कि आप पूरा वेदांत पूरा पढ़िए 3-4 साल, जब आपको समझ में आएगा। मैंने कहा आपको पढ़ते पढ़ते कितना समय हो गया? वो 7 साल से पढ़ रहे थे, मतलब कोर्स उनका पूरा हो गया था, तो कुछ पढ़ाते थे, कुछ पढ़ते भी थे। और
क्या 7 साल पढ़ने के बाद में आपका ये हाल है कि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पूरा प्रैक्टिकल जीवन आप जी रहे हैं और किस लौकिक बात कर रहे हैं आप, जो जहां भ्रम है, जहां सब माया ही माया है, जहां ये किसकी बात कर रहे थे आप? किसी और लोक की बात कर रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, ये इसी लोक की बात कर रहे हैं। तो ये इसी लोक में तो अभी आप 20 रुपए और 200 रुपए की बात कर रहे थे, वो क्या था? कह रहे वो तो लोगों के साथ व्यवहार था। तो इन लोगों के जो जवाब हैं वो कोई व्यवहारिक नहीं होते, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो फिजिबल ही नहीं है, उन्हें आप कहीं अप्लाई ही नहीं कर सकते। वो बस दिमागी हैं, बस दिमाग में घूमते रहते हैं ऐसे कहानी की तरह। जैसे एक स्पाइडरमैन की कहानी होती है, फिल्म होती है, सुपरमैन की कहानी होती है, फिल्म होती है, उसे आप देख के आते हैं, वो बस दिमाग में घूमती है, वास्तविकता में कहीं नहीं दिखती, रियलिटी में कहीं नहीं होती वो। अगर आप रियल जीवन में देखने जाएं तो वहाँ सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब कुछ नहीं होते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये वास्तविक नहीं है, दे आर नॉट फिजिबल, वो तथ्यात्मक नहीं है, वो कहानियात्मक है। उसमें कोई तथ्य नहीं है, और वो उसे वहां 2.5-3 साल का कोर्स कराते हैं अतथ्यात्मक बातों को आपके दिमाग में घुसाने के लिए बस, और अकर्मण्य होने के लिए। इसका परिणाम क्या होता है? अकर्मण्यता। और अकर्मण्यता का मतलब ये मत सोचना कि अकर्मण्यता का मतलब वो सांस नहीं लेते, कि टट्टी पेशाब नहीं करते, कि खाना नहीं खाते, कि नहीं, ये ऐशो आराम तो उन्हें सब चाहिए होते हैं, कुछ ऐसा कर्म नहीं करते जिससे कोई प्रोडक्शन हो, जिससे कोई सुख पैदा हो, उस सब में ये अकर्मण्य हो जाते हैं। और उस समाज पर निर्भर कर जाते हैं जिसे ये अकर्मण्य होने का उपदेश कर रहे हैं, मगर वो इनकी बातों को लेके दिमाग तक रखता है, उनको भी ऐसा ही लगता है कि अच्छा ये सब ऐसे दिमागी बातें हैं, बाकी जीवन में तो काम करना होगा, जीवन में तो बच्चे पैदा करने होंगे, शादी करनी होगी, बच्चे पैदा करने होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, खाना पीना होगा, और ऐसे ऐसे उपदेश करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कबीर दास जी, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। साधु भी भूखा ना जाए, क्यों भाई? साधु के लिए तो ये सब माया हो चुका है, वो क्यों नहीं भूखा जाए? उसको क्या जरूरत रह गई है? अगर उसको जरूरत रह गई है तो फिर वो किसी कर्म में प्रवीण क्यों नहीं है? कोई ना कोई प्रोडक्शन वो क्यों नहीं कर रहा है? फिर जैसे उसे चाहिए वैसे औरों को भी तो चाहिए। वो तो उल्टी शिक्षा दे रहा है। वो तो दे रहा है कि भाई कुछ नहीं रखा यहाँ बाहर, ये सब नानक दुखिया सब संसार, ये सारा संसार सब दुख ही दुख है और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा उपदेश देते हैं ये लोग। और लगातार ऐसे प्रवचन हवा में छोड़े जाते रहते हैं और सुनते रहते हैं लोग बात। ये तो भला हो उनका कि वो इनको सीरियसली नहीं लेते अपने जीवन में। ज़्यादातर लोग कुछ तो लेते हैं, नहीं तो ये सन्यासियों साधुओं की परंपरा कहाँ से चलती? वो तो अकर्मण्यता वाली ही जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ दक्षिणा चाहिए होती है, 20 रुपये नहीं 200 रुपये चाहिए होती है, भोजन में अच्छा खासा भंडारा चाहिए होता है, भाई एक मीठा होना चाहिए, एक मिष्ठान खीर होनी चाहिए, और कुछ रसगुल्ले होने चाहिए, कुछ पकवान पूड़ी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये दुनिया सब एक, थोड़ी देर पहले क्या, वो तो वहाँ तो आश्रम में स्टडी होती है, वहाँ तो सुबह से शाम तक कितनी बार वो लोग बोलते हैं कि सब माया है, सब माया है।
ये उनका हाल है। जबकि अपने अंदर सीधा सा पूछिए, खुद से पूछिए सीधा। इसके लिए किसी भी आदमी से पूछने की जरूरत ही नहीं, खुद से पूछिए सीधा कि तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, सुखों से भरी हुई या दुखों से भरी हुई, या सुख और दुख के अलावा कुछ और। अभी जो आपने मेरा कुछ समय पहले नैना सैनी जी के साथ, जो महिला थी उनके साथ वो 4 घंटे का वार्तालाप आपने सुना था, उसमें वो कितना रट लगाती रहती हैं कि सुख और दुख मेरे लिए तो एक बस ख्याल मात्र है, एक विचार मात्र है, एक ऐसे ही, इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। उस वीडियो का भी लिंक इसमें पड़ा होगा, ये आप फेसबुक में देखेंगे, यूट्यूब पर भी जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। वीडियो चर्चा थी जूम पे, चर्चा तो 6 घंटे की थी, मगर उन्होंने 4 घंटे की रिकॉर्ड की थी, तो उतनी ही है उसमें। तो उसमें आप देखेंगे वो बार बार बोल रही है कि ये तो एक मेरा बस सुख और दुख कुछ वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, तो बस विचार मात्र हैं, ये तो मेरी क्या बोलते हैं वो मान्यता है, उनके शब्द थे मान्यता वाले, कि सुख और दुख तो बस एक मान्यता भर है, ये कोई तथ्य नहीं है। ये मोबाइल क्यों खरीदा हुआ है, ये जूम एप्लीकेशन काहे इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए कह रहे वो तो शरीर के लिए है, शरीर में गर्मी लगती है तो भाई शरीर में ही भूख लगती है, शरीर में ही गर्मी लगती है, शरीर में ही सर्दी लगती है, इस शरीर के माध्यम से ही ना, शरीर के माध्यम से ही रूप आप देखते हैं, नाम रूप देखते हैं, कान के माध्यम से संगीत सुनते हैं, बातचीत सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, टच के माध्यम से कितने सारे सुखों को आप लेते हैं, शरीर के माध्यम से ही तो है सब। तो खुद से पूछिए इस बात को। एक तरफ सुखों से भरी जिंदगी हो, एक तरफ दुखों से भरी जिंदगी हो, और एक तरफ कोई जिंदगी ना हो, माने ना सुख हो ना दुख हो, कोई इच्छा ही नहीं है आदमी में। ऐसा थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, ऐसा कोई आदमी तो आपको मिलेगा नहीं जहां इस बात को आप टेस्ट करके देख सकें, पर अपने ऊपर इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। कैसे? कुछ दिन के लिए तय कर लीजिए, जैसे आप व्रत वगैरह करते हैं ना कि भाई आज खाना नहीं खाएंगे, 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन, या नवरात्रों में 9 दिन खाना नहीं खाते, तो ऐसे ही कोई 9-10 दिन ऐसा संकल्प कर लीजिए कि भाई हम कोई इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं जाएंगे। 9 दिन 10 दिन अंदर कुछ भी इच्छा उठेगी हम पूरा उसको नहीं करेंगे, बस थोड़ा पानी वानी दे देंगे ताकि 9-10 दिन हम जिंदा रहें, नहीं तो पता चला 9-10 दिन तक तो आप मर जाएंगे पानी की कमी के कारण। पानी वानी पी लेना है, नहीं तो 9-10 दिन के बाद में बचने तो चाहिए। निर्णय इसके अनुभव को जानने के लिए कि क्या होता है किसी भी इच्छा को की पूर्ति ना करना, तो ऐसे समझ लीजिए कि इच्छा उठ ही नहीं रही है, लेकिन वह इच्छा तो उठेगी, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं इच्छा ना उठे तो संभव नहीं है। तो इच्छा तो उठेगी मगर उसे पूरा नहीं करना, तो ऐसे सोच लेना कि इच्छा नहीं होना या पूरा नहीं करना, ये ऐसा परिणाम आएगा जीवन का। अब देखोगे 9-10 दिन तक कोई इच्छा को आप पूरी नहीं करोगे, पानी वाली कर लेना, देखोगे कि इतने दुख से गुजरोगे बहुत ज़्यादा।
अब समझ लो कि आपका शरीर ऐसे स्टेबल हो जाए कि ठीक है, चलो इसकी पानी की हम कहीं और से पूर्ति कर दें, कहीं नस में कुछ लगा के, हैं कुछ ग्लूकोज की बोतल लगातार कोई आदमी आपके इसमें डाले चला जाएगा तो पानी की कमी नहीं होगी, मुंह से नहीं देंगे आपको, इसमें डाले चले जाएंगे, ऐसे करके समझ लो। और बैठ जाओ, आपको बिठा दिया एक कुर्सी पे या लिटा दिया एक बेड पे, जो भी है, कोई भी आप एक पोस्चर चुन लो, पता चलेगा आधा घंटे भी आप बैठ या लेट नहीं पाओगे कि जिस करवट आप लेटे हो या बैठे हो तो वहां पेन होने लगता है। तो उसे बदलने को होता है, कैसे बदलो, नहीं तो पेन बढ़ता चला जाएगा। चलो इसके लिए भी एक इंजेक्शन लगा दिया आपको कि शरीर अब सेंस नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा पेन है क्या है, ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दिया कि आपको सेंस तो हो रही है मगर ऐसी कोई सेंस नहीं हो रही बॉडी में, कोई दर्द वगैरह की, ऐसा कोई एक इंजेक्शन दे दिया कि दर्द का मालूम नहीं चल रहा। तो अब चलो, अब हिल भी नहीं रहे, उंगली भी नहीं हिला रहे हैं, पुतली भी नहीं हिला रहे हैं, तो पानी यहां से जारी है, दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, तो शरीर में कोई हम गति नहीं कर रहे और पड़े हुए हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, इसको जिंदगी कहेंगे क्या? इसमें सोच लो कि अंदर इच्छा ही नहीं पैदा हो रही, ऐसा करके थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जीवन होगा क्या? ऐसे करके आप 70 80 90 साल गुजारना चाहोगे क्या? तो 3 ऑप्शन टाइप के होंगे जीवन के। एक ये जीवन है जो आप अभी जी रहे हैं, जिसमें कि सुख और दुख दोनों हैं, और आप सुख की स्थिति को बढ़ाते रहना चाहते हैं, दुख की स्थिति को कम करके रखना चाहते हैं, या दुख बिल्कुल ना हो तो आप चाहते हैं, है ना? एक ये स्थिति है। एक स्थिति है कि भाई इच्छा ही अंदर पैदा नहीं हो रही है, हमने कुछ कर लिया है, ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दिया है कि अंदर इच्छाएं होनी बंद हो गई हैं, और ऐसे ही 100 साल बैठे हुए या लेटे हुए आप कट गए 100 साल। क्या मतलब हुआ ऐसी लाइफ का? क्या मतलब हुआ? जी, योगा भूरे जी कह रहे हैं इसमें कि मैनेजमेंट एजुकेशन नहीं इन दर्शन शास्त्रों में। हाँ जी, वो तो एजुकेशन तो वो बोल ही नहीं रहे कि इसकी कोई ज़रूरत है ना? एजुकेशन तो वो बोल ही नहीं रहे कि कोई अलग से कोई एजुकेशन की ज़रूरत होती है। वो तो यही बोल रहे हैं, एजुकेशन माने बस ये समझ लो कि ये सब माया है, या समझ लो कि बस ईश्वर होता है और उसकी पूजा पाठ और उसकी प्राप्ति करनी है, ऐसा कुछ। या बौद्धिक बोलो तो आपको इच्छाएं नहीं करनी है, इच्छाओं को कम करते चले जाना है और बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ऐसा कोई इस टाइप का ये मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। वो तो लोग सीखते नहीं, इस चीज़ को अपनाते नहीं, बस सुन के चले जाते हैं ज़्यादातर लोग। तब ये दुनिया में थोड़ी इतनी प्रगति उन्नति है और इतना सब सुखों का प्रोडक्शन है और इतना सब कुछ पहले के मुकाबले ठीक चल रहा है। नहीं तो अभी कबीर की तरह वही घिसट रहे होते, वही हाथ से बना रहे होते दरी, और मुश्किल से 10 दिन में एक दरी बनती और फिर वो मुश्किल से बिकती, क्योंकि खरीदता कौन उसको? हाथ की बनाई हुई तो बहुत महंगी हो जाती है ना, क्योंकि एक आदमी कई दिन में बना पाता है। मशीन तो यूं एक दिन में कितनी सारी दरियां निकाल देती है, तो वो सस्ती हो जाती हैं, तो उन्हें हर आदमी खरीद भी लेता है, क्योंकि सस्ती हैं तो खरीद लेता है, तो बिक भी ज़्यादा जाती हैं, सभी सुखी भी हो जाते हैं। जिसके पास मशीन थी, जिसने बनाई, उसको भी अच्छा खासा दाम मिल जाता है। हाँ, नहीं तो कबीर की तरह लगे रहो कि एक दरी मुश्किल से बनेगी,
और उसमें घर का खर्चा भी चलेगा नहीं। तभी तो ऐसी प्रार्थना करते रहते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भाई मतलब इतना भी नहीं मिलता था उनको, उन्हें लाला के यहाँ से उधार खाना पड़ता था। उनके उसमें तो एक बार कहानी आती है कि लाला ने मना कर दिया था कि भाई अब नहीं दूंगा मैं इतना उधार। जब कबीर जी की घरवाली वहाँ गई थी कि भाई मेहमान लोग आए हैं, चाय पानी के लिए कुछ दे दो, बोले नहीं पीछे का बहुत उधार है, अब वो चुका नहीं रहे हैं और नया मांगने आ गई हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा और प्रार्थना की कि दे दो भाई, बाद में देख लेना। तो उसने कहा ठीक है यार, चलो तुम मेरे साथ सो जाओ एक रात, तो पीछे का उधार चुकता समझो, मतलब थोड़ी सी वैश्यावृत्ति कर लो। और कबीर उसके लिए भी राजी हो गए, खुद ही लेके पहुंच गए वहाँ। हाँ बढ़िया है। तब नहीं उनको ये उपदेश रहा लाला को कि भाई सुखों की इच्छा ना कर, क्योंकि सेक्स में तो भाई सुख ही मिलता है, और क्या होता है सेक्स में। वो राजी हो गए कि बढ़िया है यार, तू सुखी हो ले और हाँ हमारा कर्जा उतर जाएगा जो सिर पे चढ़ा हुआ है। तो ये जो गरीबों वाली स्थिति रही है ना भारत में, इसके बैकग्राउंड में ये टाइप का जो दर्शन शास्त्र है, ये टाइप की जो समझ है, जो अब तक मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ, पिछले कितने आधे घंटे से कर रहा हूँ, कितने देर से कर रहा हूँ। हाँ, ये जो लगभग मैं आपको पिछले 40-45 मिनट से जो आपको मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये इंडिया का दर्शन है, भारत का दर्शन है। और बाहर का भी पहले लगभग इसी से मिलता जुलता था, और बाहर उतना दर्शन वर्शन नहीं चलता था। ये भारत में दर्शन की बाढ़ थी, और इस दर्शन को पढ़ते तो काफ़ी सारे लोग थे और इसकी चर्चाएं खूब होती थी, सुनते भी सब लोग थे, बस कोई इसे व्यवहार जगत में लागू नहीं करता था। वो साधु भी नहीं, जो भंडारे की बात कर रहे थे वो भी व्यवहार जगत में इसे लागू नहीं करते थे। तो भाई ये दर्शन था किस दुनिया के लिए, ये था कहाँ अप्लाई करने के लिए, इसको अप्लाई कहाँ करना है। फिर इस जगत में तो अप्लाई करना नहीं है। तुम्हें बढ़िया फर्स्ट क्लास धुला धुलाया चाहिए, बढ़िया कमरा चाहिए, एसी लगा हुआ, टेलीफोन लगा हुआ, सारी व्यवस्थाएं, समय पे खाना, समय पे चाय, समय पे कपड़ा, सब फर्स्ट क्लास। तो ये ज्ञान को आप अप्लाई कहाँ, इसको सीख कहाँ अप्लाई करने के लिए रहे, कहाँ अप्लाई करोगे इसको? कोई और जगत है क्या यहाँ से अलग? यहाँ तो सारी बात सुखों की हो रही है, यहाँ तो बढ़िया भोजन की बात आप कर रहे हो, बढ़िया दक्षिणा की बात आप कर रहे हो। और दक्षिणा से बढ़िया मतलब क्या होता है? पैसे से क्या होता है? पैसे से आप कुछ दूसरे सामान खरीदोगे जिनसे दूसरे सुख मिलते हैं बाजार से, और तो कोई पैसे का इस्तेमाल है नहीं। कोई साधु बोलते हैं हम पैसे से, हम पैसों को हाथ नहीं लगाते भाई, आपको जो देना है सामान दे जाओ, बिस्किट का पैकेट दे जाओ, कपड़ा दे जाओ, बर्तन दे जाओ, स्टोव दे जाओ, गैस दे जाओ। अरे तो ये कोई फ्री में आते कि ये पैसे से ही आते हैं? तो किसी आदमी ने आपको 10 रुपए दिए या 10 रुपए का पैकेट दिया बिस्किट का, एक ही बात है? नहीं, एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों के अलग सिद्धांत है। नहीं, तुम बेवकूफ बना रहे हो, दोनों एक ही बात है। बल्कि कम से कम वो तुम्हें पैसे देंगे तो वो पैसे लेके तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, फिर बिस्कुट आप खरीदोगे। आप तो ज़्यादा चालाकी दिखा रहे हो। क्यों? खरीदवा भी उन्हीं से रहे, बोले तुम ही खरीद के लेके आओ जाओ, और फिर साथ में दिखा दे रहे हो कि बाबा जी तो पैसे को छूते नहीं है, बाबा जी तो पैसे की इच्छा नहीं करते हैं, हाँ बिस्किट की करते हैं बस।
तो भाई ये जो यहाँ आप सारा व्यवहार कर रहे हो, ये तो, इससे तो सुख मिलता है ना, नहीं तो पेड़ों से पत्ते खा लेते। कबीर काय के लिए उधार खा रहे थे, उससे क्या जरूरत थी उधार खाने की, और वो दरी बनाने की भी क्या जरूरत थी। पत्ते खाते, जब भूख लगती तो पत्ते खा लेते, पानी तो तब तो फ्री होगा, अभी तो चलो हर जगह फ्री नहीं है, तब तो पानी तो फ्री था और पत्ते भी फ्री रहे होंगे उस समय। पत्ते, घास फूस, ये भी खा के चलता ही है, माने जिंदा तो रहा जा सकता है। जो मेहमान आए उनको भी पत्ते और घास खिलाओ, पानी पिलाओ, क्योंकि जो खुद खाते पीते हो वही उनको खिलाओ भाई। जो आपको लग रहा है कि हाँ यही जीवन है, यही बढ़िया जीवन है, और बातें कैसी बना रहे हैं, कह रहे हैं प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। अरे प्रेम में दो नहीं समाएंगे, एक क्या करेगा वहां, एक कैसे प्रेम करेगा। प्रेम के लिए, प्रेम को करने के लिए तो एक से ज्यादा ही लोग चाहिए ना, दो हों या दो से ज्यादा लोग हों, तब ना कोई प्रेम होगा। कह रहे प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। अच्छा, ये कौन से वाला प्रेम है जो अकेले अकेले होता है? ये कौन सा वाला प्रेम है भाई, अकेले अकेले जो होता है? मतलब ऐसी बातें जिसका व्यवहार जगत से कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है, जिसको आप अप्लाई ही नहीं कर सकते अपने जीवन में, केवल ख्यालों की बातें हैं। बस उपदेश सुन के आ जाओ और दूसरे लोगों को उपदेश सुनाते रहो, बस ये ऐसे ही चलता रहता है। जैसे व्हाट्सएप में है ना, पीछे से उपदेश आया, हमने फॉरवर्ड कर दिया, अगले वाले ने भी कर दिया, अगले वाले ने भी कर दिया, अप्लाई कोई नहीं करता, क्योंकि मालूम है कि भाई अप्लाई नहीं कर सकते, अव्यवहारिक है। क्यों अव्यवहारिक है? क्योंकि भाई ये तो दुख भर देगा हमारे जीवन में। हर आदमी अपनी बीवी को लेकर लाला के पास पहुंच जाए क्या, कबीर की तरह, कि ये लो भाई महीने भर में एक बार कर लिया करो और बाकी महीने भर का राशन दे दिया करो। और जिनकी बीवी ना हो वो बहन को लेके पहुंच जाए, और जिनकी बहन ना हो वो खुद पहुंच जाए, लो भाई हमारे साथ कर लो। तो किस तरह का था इनका दर्शन, इन लोगों का दर्शन, ये किस तरह का दर्शन है? काम नहीं करेंगे कि दूसरे का उधार चुका दें, बस बीवी लेके पहुंच जाएंगे वहां। बीवी नहीं हो तो खुद जाके खड़े हो जाएंगे, ये लो भाई हमारे साथ कर लो जंगा लाला जो करना है। ये कौन सी तरह का दर्शन है? तो इनके पास क्या ज्ञान था जो इनसे पूछ रहे हैं लोग बाग के भाई जीवन का क्या उद्देश्य है? इन्हें क्या मालूम क्या उद्देश्य है जीवन का, कि जो दोहरा जीवन जीते हैं, खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, रहने को चाहिए बढ़िया सा, और जब काम करने की बात हो तो हाँ फिर साधु बन जाओ, फिर आत्मज्ञानी बन जाओ, फिर बस उपदेश देने वाले बन जाओ, बस उपदेश देते रहो यहां से वहां तक। तो वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, इस बारे में खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम समृद्धि से भरा हुआ जीवन चाहते हो, कि जब जहां जो इच्छा हो वो पूरी हो जाए, ऐसा जीवन चाहते हो, ऐसा जीवन शैली चाहते हो,
या ऐसे चाहते हो कि बस दुखी होते रहो? और एक कबीर का श्लोक, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को। बताओ, मतलब सुख में आप सुमरन करो, माने जब आप सुखी हो का क्या मतलब है? जब आपके पास बढ़िया घर है, धन धान्य है, कर्जा नहीं है कबीर की तरह आपके ऊपर किसी सेठ का, ये एक सुखद बढ़िया स्थिति हुई कि जब आपके दिन सब बढ़िया चल रहे हैं भाई, जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। अब उसका सिमरन करो। भाई काहे के लिए करें ये फालतू का काम, किस लिए ये बताओ? बोले अगर ये करोगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। तो क्या आपने ऐसा ही किया था क्या, जो आप दुखी हो गए, कर्जा आपके ऊपर हो गया और साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाया, कुटुंब भी नहीं समा रहा था और साधुओं के लिए भी कर्जा कर करके आपको खिलाना पड़ रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी। इनके कोई लाइन कहीं व्यवहार में आती नहीं, किसी के भी। कोई भी उठा के देख लो आप, जितने भी सारे धर्म ग्रंथ हैं पीछे के, जितने भी सारे ये जो इनकी क्या कहते हैं, स्पेशली जो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान और अल्लाह, नूर और ऐसी जितनी भी बातें, उन सबको उठा के देख लो, सब आपको ऐसी निकलेगी कि कहीं व्यवहार जगत में टिकती ही नहीं है। ज़्यादातर उनकी बातें ऐसी होंगी, और जो लगती भी हैं व्यवहारिक थोड़ी सी, वो इन अव्यवहारिक बातों के साथ में बेकार हो जाती है। कहीं कोई बात दिखती भी है, हाँ भाई ठीक सी बात कह रहे हैं। जी योगा भूरे जी कह रहे हैं कि यह दर्शन शास्त्र भगवान आधारित है, यही इनका मूल दुख है। नहीं, अरे इसमें कोई तथ्य तो होता। ठीक है, तुमने कोई ये कल्पना भी कर ली भगवान की या कुछ की, कल्पना भी सुखदायक होती है। जैसे इतनी हम लोग फिल्में देखते हैं, उसमें बहुत सारा कुछ फिक्शन ही होता है, काल्पनिक ही होता है सब, मगर वो सुख देता है, अच्छा लगता है। बनाने वालों को भी उससे लाभ मिलता है कि अर्निंग होती है, देखने वालों को मज़ा आता है। एसी पिक्चर हॉल में बैठ के देखो तो गर्मियों में तो और भी मज़ा आता है, 3 घंटे एसी में अच्छे से कंफर्टेबल गुजर जाते हैं। मगर ये तो सुख को ही डिनाई कर दे रहे हैं, या सुख को रख ही नहीं रहे कहीं पर भी, और जिंदगी उसी के आसपास चल रही है। वास्तव में जीवन उसी के आसपास चल रहा है, और बातें कर रहे हैं उसके विपरीत। जब मैं साधु था, उसके पहले भी और अभी तक भी, बाद में ऐसे कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब मिलते तो यूं ज़्यादा हैं, पर ऐसे कई बार मिलते हैं कि वो इन बातों पे अड़ते हैं। जब मैं उनसे पूछता भी हूँ कि भाई एक बात बताओ, जैसे मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, साधु ही था, तो एक साधु जो है वो सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा था। मतलब जैसे जनरल डिब्बे में साधु फ्री में सफ़र करते थे, मैं भी करता था, और वहाँ खड़े होने की जगह मुश्किल से होती थी। तो जैसे एक कोई यात्री था जो उठा, तो उस पर जल्दी से वो बैठ जाए साधु, वो उस पर बैठने को कि कहीं और ना कोई पहले बैठ जाए। खड़ा भी था बहुत देर से, थक भी गया होगा, मेरी भी टांगें दुख रही थी। तो जब हम लोग उससे बात कर रहे थे खड़े खड़े, तो वो हमें ये सब उपदेश पेल रहा था। तब मैं नया साधु बना था। तो नए साधुओं को पुराने साधु थोड़ा ज़्यादा ही उपदेश पेलते हैं। तो वो हमें बता रहा था कि साधना ऐसे होनी चाहिए, ये है। और मैंने उससे पूछा था क्या ये सब जीवन का उद्देश्य क्या ये सब है जो ये हम ये सब करें? हाँ बोले, हाँ बिल्कुल। और जब मैंने उसको उधर सीट की तरफ भागते हुए देखा तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं कहा ये कहाँ भाग रहे हो? अब बोले अरे सीट पे बैठने के लिए सीट खाली होगी।
तो मैं कहा इतने सारे लोग खड़े हैं जो टिकट लेके आए हैं, उनको बैठने दो, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले अरे यार टांगे दुख गई हैं रखे। अरे लेकिन अभी तो आप हमें उपदेश कर रहे थे, अभी तो कह रहे थे कि भगवान की राह में कितना भी दुख आ जाए तो उस राह को मत छोड़ो। तो तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो बैठने? अभी तो थोड़ा सा ही दुख हुआ है, अभी तो टांग दुखनी शुरू हुई है। वो सोचों पड़ गया, बोला यार, बोला लेकिन यार ऐसे ये तो व्यवहार है ना। तो मैंने कहा कि क्या अब तक आप मुझे जो उपदेश सुना रहे थे वो अव्यवहारिक सुना रहे थे क्या? मतलब उसको मैं व्यवहार में नहीं ला सकता, फिर क्या फायदा ऐसे उपदेश का जिस पर मैं व्यवहार ही नहीं कर सकता, जिसको अप्लाई नहीं कर सकता मैं अपने जीवन में। और अप्लाई करूं तो प्रॉब्लमैटिक स्थिति होगी, टांग दुख जाएंगी, और ऐसे ही एक लिमिट से ज़्यादा खड़े रहे तो बीमार हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे बेहोश होकर, क्या फायदा है? ये जो पूरा शरीर है, इसकी जो प्रकृति है, जिस बेस से ये बना है, उसके विपरीत जाने का क्या मतलब है? उसके विपरीत जाएंगे तो जबरदस्ती दुख पैदा होंगे कि नहीं होंगे? और फिर वो कहानियाँ हमें बता रहा था, हम और भी गए आगे क्योंकि काफ़ी लंबे जाना था, तो बता रहा था यार बड़ी दिक्कत होती है, जगह जगह पे बढ़िया खाना नहीं मिलता, अब जैसा मिलता है वैसे ही खाना पड़ता है, ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उसको बोला ये जो तुमने 2-3 घंटे उपदेश सुनाए थे वो क्या थे ये बताओ। ये तो चलो तुम वास्तविक बात बता रहे हो, समझ में आ रही है, मैं भी देख रहा हूँ कि साधुओं के लिए ठीक खाना वगैरह वगैरह नहीं होता, लेकिन भाई तुम फ्री का खा रहे हो तो जो मिल जाए सो ठीक है, तुम्हारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं है, तुम तो कुछ दे नहीं रहे हो बदले में समाज को इन बेकार के उपदेशों के अलावा जिनका कोई उपयोग नहीं है, तुम्हारे खुद के जीवन में कोई उपयोग नहीं है। पिछले 2-3 घंटे से सुना रहे हो, मुझे कुछ एक भी चीज़ नहीं दिखी जो तुमने अब तक बताई कि जिसे मैं उपयोग कर सकूं अपने जीवन में। तो एक तरह से तुम तो उनका टाइम ही खराब कर रहे हो, इस टाइम में भी वो कुछ थोड़ा और पैदा कर देते तो किसी न किसी के काम आ जाता। तो ऐसे मेरे बहुत सारे वार्तालाप हुए। अभी जो मेरी तीसरी बुक आ रही है वो ऑडियो बुक होगी, तो बाद में कोई उसको टाइप करके तो हार्ड कॉपी बन जाएगी, लेकिन अभी वो तो उसमें ऐसे जो कई लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किए वो उसमें मैंने जो रिकॉर्ड कर लिए थे, क्योंकि उस समय तो फ़ोन नहीं होता था मेरे पास जब मैं साधु हुआ था, मतलब वो ऐसा फ़ोन नहीं था कि इस प्रकार की रिकॉर्डिंग वगैरह की सुविधा इतनी नहीं होती थी उस समय। लेकिन बाद में जब से मैंने इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो मेरे ख्याल है काफ़ी सारे हैं, उनमें से मैं सेलेक्टिव कुछ उस तीसरी बुक के साथ, मतलब जो ऑडियो बुक होगी उसी में दूंगा, तो उनको आप जब सुनेंगे तो आपको ये जो मैं अभी आपको टुकड़ों टुकड़ों में बताता हूँ कई बार कोई बात है, वो आपको उनमें कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा, वार्तालाप रिकॉर्डेड वार्तालाप ऑडियो में। और आगे भविष्य में ऐसे बहुत सारे साधु मुल्ला मौलवियों से, पादरियों से बातचीत होंगी, वो रिकॉर्डेड होंगी, वीडियो भी उनका होगा, तो आप देखेंगे, जैसे आप ये नैना सैनी जी का आपने देखा और इस तरह का। और ये सब वही हैं जो कोई ना कोई कबीर को फॉलो कर रहा है, कोई दादू को, कोई दयाल को, कोई ओशो को, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, इन्हीं को सब फॉलो कर रहे हैं, वही सब परंपरा पीछे से चली आ रही है। उनका वो ओवरऑल देखेंगे कोई व्यवहारिक ही नहीं है, कुछ व्यवहारिक नहीं है जिसको कि आप
सच में अपने जीवन में लागू कर सकें। और अगर कहीं किसी ने सच में लागू करने की कोशिश करके देखी तो उसका जीवन मौजूदा स्थिति से और ज़्यादा दुखों में चला जाएगा, और ज़्यादा दुखों में। नहीं तो ये काम आप करके देखो, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कोई भी धर्म के उपदेशों पे चल के देखो, ऐसे ही मतलब जांचने के लिए। फिर देखो आपकी जो मौजूदा जिंदगी है उससे ना बदतर जिंदगी हो जाए, पर वो सच में अप्लाई करना। ऐसे मत बोलना कि ये तो व्यवहार तो अलग है, ये तो अलग है, वो तो अलग है, फिर जांच नहीं हो सकेगी वास्तव में। तो ये सवाल अपने आप से पूछो अंदर से कि जीवन आपको कैसा चाहिए, सुखद वाला चाहिए, दुखद वाला चाहिए, या एवं ही वाला चाहिए कि व्यवहार कुछ और, मान्यताएं कुछ और, सिद्धांत कुछ और, जीवन कुछ और, ऐसा कुछ ऐसा चाहिए क्या? कैसा जीवन चाहिए? पूछो अपने आप से, खुद से सवाल पूछो ये, क्योंकि जीवन आपको चाहिए। अब आपको कैसा जीवन चाहिए, इस सवाल को किसी दूसरे से पूछने से कोई मतलब नहीं बनता है। खुद से पूछो। और फिर यहां इस कमेंट्स में भी लिखो, जो अपने आप से पूछ पा रहे हैं, अभी भी पूछ पा रहे हैं, और जो इसको सुन रहे हैं वो पूछ रहे हैं, अब तो अपने से पूछो और यहां आंसर लिखो कि क्या आंसर आता है तुम्हें, कैसा जीवन चाहिए। सुखों से भरपूर, एक ऑप्शन ये हो गया सुखों से भरपूर, दूसरा ऑप्शन हो गया दुखों से भरपूर। कई मुझे दास परंपरा में, जो वैरागी परंपरा है, वो अपने नाम के पीछे दास लिखते हैं, रामदास, खेमदास, ऐसे करके। एक साधुओं की परंपरा है वैरागी परंपरा, जो ज़्यादातर राम या कृष्ण को मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुख दे ताकि हम तुझे दुख में याद कर सके, क्योंकि सुख में हम भूल जाते हैं तुझे याद करना। मुझे जब ऐसे कई साधु मिले, जब मुझे, चूँकि मैं उनके बीच रहा तो मुझे पता होता था ये कौन से वाला है, तो वो बोलता रहता था, हे भगवान दुख दे दुख दे। तो मैं क्या करता था, कभी कभी वो जैसे वो चल रहे हैं तो मैं टंगड़ी मार देता था उनको, तो वो उनके पैर आपस में उलझ जाते थे और गिर जाते थे। कई बार कोहनी टूटती थी, बचने का प्रयास करते थे, कई बार ऐसा कुछ होता और बड़े आग बबूला होता, अरे ये तुमने क्या कर दिया बड़ा। तो मैं बोलता था, यार तुम ही तो कह रहे थे कि भगवान दुख दे, तो उनने मुझे भेजा तुम्हारा दुख बढ़ाने के लिए, तो बस मैं तो निमित्त मात्र था। अब लेकिन नाराज तो बहुत होते थे, तुम ही तो कह रहे थे कि तुम दुखी रहोगे, तो और वो अगले दिन पट्टी वट्टी करवाता हुआ नजर आया, या कोई कुछ भी होता था तो वहाँ फ्री में जो अस्पताल है वहाँ वो दिखाई देते थे लाइन में। मैं कहा इधर किस लिए खड़े हो भाई? बोले दवाई लेने आए। दवाई किस लिए लेने आए हो भाई? अरे भाई बीमारी ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दुख नहीं रहेगा ना, फिर तुम याद कैसे करोगे परमात्मा को? कहते थे यार अवधेश भाई तुम दिमाग मत खराब किया करो बस। अरे मैं कहा तुम ही तो सुबह शाम प्रार्थना करते हो जब वो, तो अरे बोले वो क्या, वो भाग है उसका प्रार्थना का, वो जब होती है तो वैसा हम प्रार्थना करते हैं, उसमें सब लिखा रहता है वो। और तुम मैं कहा खाली बस रटते हो भर, उसका ऐसा करके कुछ नहीं है। क्योंकि वैरागी साधु आपको ज़्यादातर अनपढ़ मिलेंगे, मैक्सिमम। तो ये हाल है। तो अभी तक के जितने हमारे सब दर्शन हैं वो व्यवहार से बहुत दूर है, व्यवहारिक ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है।
ये जो मैं 10 साल साधु रहा और मैंने इतने सारे विभिन्न प्रकार के, क्योंकि साधुओं में बहुत प्रकार के साधु, बहुत प्रकार के मत मतांतर चलते हैं, उनमें मुझे एक भी मत ऐसा नहीं मिला जिसको मैं कह सकूं कि कम से कम ये तो व्यवहारिक है भाई। और एक ही धर्म में नहीं, सारे धर्मों का ये हाल है। क्या जैन धर्म, क्या बौद्ध धर्म, क्या कुरान, क्या बाइबल, क्या पादरी, क्या मुल्ला, सब के सब डबल स्टैंडर्ड, व्यवहार कुछ और ज्ञान कुछ और, दर्शन कुछ और, उपदेश कुछ और। सारा व्यवहार सुखी होने के लिए और उपदेश कुछ और। तो आप अपने आप से इस बात को पूछें। योगा बुरे जी ने आगे लिखा है, लोगों को लगता है कि भगवान सब सुख देते हैं। हाँ, तो फिर वो मना क्यों करते हैं कि भाई जितना हमें दुख दो उतना बढ़िया है, और भगवान सुख देते तो वो तो सबको ही दे देते। फिर इस दुनिया में तो कोई दुखी होता नहीं, क्योंकि भगवान की किसी से क्या दुश्मनी है, वो सबको क्यों नहीं दे देते, उनको क्या दिक्कत है। जो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, उसने तो बस यूं करना है और सबको मिल जाना है, तो दे देना चाहिए उसको। फिर तो ऐसा भी तो दिखाई नहीं देता। तो आप सभी से अपील है कि आप इस सवाल को खुद से पूछें, जैसे मैंने खुद से पूछा और मुझे जवाब मिला कि ये जो जीवन का उद्देश्य है वो है सुखी होना। मैं सदा सर्वदा सुखी रहना चाहता हूँ, दुखी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। ये मुझे अंदर से मुझे आंसर हुआ, उत्तर हुआ, जिससे मैं संतुष्ट भी हुआ। मैंने अपने जीवन को पूरा जांचा परखा, जो पीछे का जीवन था, जो अभी चल रहा है, वो सब जांचा परखा और देखा कि मैं इसी के लिए उद्यत रहता हूँ, इसी के लिए सारी मेहनत, सारा सब कुछ इसी के लिए। और सुखी होना मतलब क्या, जो इच्छाएं मुझे होती रहती हैं समय समय पर, उनकी पूर्ति का होना ही सुखी होना है। जैसे प्यास लगी तो पानी मिले, भूख लगी तो खाना मिले, जैसा खाने की इच्छा है वैसे वाला मिले, पानी की जगह शरबत पीना है तो वो मिले, जूस पीना है तो वो मिले, बढ़िया बढ़िया गाने सुनने, बढ़िया बढ़िया बातें सुननी, ज्ञान के लिए रिसर्च करना, वो मेरा इंटरेस्ट है, उसकी इच्छाएं मुझे होती हैं। बढ़िया कपड़े, बढ़िया घर में रहना, बढ़िया हवा पानी सब बढ़िया, ऐसा फर्स्ट क्लास, कोई दुख ना हो जीवन में। कभी ऐसा ना हो कि कोई इच्छा हो और पूर्ति ना हो, या कोई ऐसी चीज़ मेरे जीवन में ऐसे घुसती चली आए जो मेरे इच्छाओं के विपरीत है, जो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा जीवन की मैं कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ और उसके लिए प्रयास करता हूँ। ये मेरा आंसर है। अब आप सबको कैसा कैसा क्या क्या लगता है वहाँ भी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि भाई देखने वालों के क्या आंसर है। और जिनका आंसर सुखी होने से अलग हो, वो हमारे ओपन मंच पर भी आमंत्रित हैं कि वो अपने उस बात को वहाँ आके थोड़ा एक्सप्लेन करें और बताएं कि सुखी होने के अलावा अगर कोई और उद्देश्य है तो वो कैसे पहुँचे उस बात तक कि यही उद्देश्य है। कैसे उन्होंने उसको कंफर्म किया अपने जीवन में। ताकि हम लोगों को भी वो ज्ञान प्राप्त हो। जैसा कि मैंने बताया कि पीछे के लोग एक्सप्लेन नहीं करते थे, वो बस उपदेश सुनाते थे। बस ये भी नहीं देखते थे कि जो बोल रहे हैं वो रियलिस्टिक भी है क्या,
वास्तविक भी है क्या, वो फिजिएबल है क्या, हो सकता है क्या। जैसे प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। अरे भाई प्रेम तो होता ही है दो या दो से ज्यादा लोगों में, एक आदमी का क्या प्रेम, कैसे प्रेम करेगा एक आदमी। भाई प्रेम गली सांकरी होनी चाहिए, सांकरी गली को प्रेम बोलेंगे, या भैया इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जिसमें सब समा जाए। बोलते भी है ना कि तुम्हारा दिल यार बड़ा संकीर्ण सा है, उसमें कुछ कोई है ही नहीं है जिससे तुम प्रेम करते हो। तुम्हारा हृदय विशाल होना चाहिए जिसमें सब समा जाए। वो तो कोई बात समझ में भी आती है, लॉजिकल भी लगती है कि भाई हाँ, कि दिल बड़ा हो, तुम्हारे दिल में सब लोग समाये हैं जिनको तुम प्रेम करते हो, उनके लिए जगह है, तुम्हारे हृदय में स्पेस है। वो तो समझ में भी आता है कि हाँ ये एक व्यवहारिक बात है। और ऐसा देखते भी हैं हम, हर आदमी के हृदय में कुछ किन्हीं न किन्हीं को जिनको वो चाहता है, प्रेम करता है, उसके हृदय में जगह होती है। कहाँ होता है ऐसा कि प्रेम गली अति सांकरी, कहाँ होता है ऐसा। और जहाँ सांकरी होगी वो उसको प्रेम कैसे बोलेंगे। तो संकीर्णता है, संकीर्णता और प्रेम तो ऐसे ही विपरीत बातें हैं दोनों। प्रेम में तो विस्तार होता है, संकीर्णता में तो सिकुड़न होती है, विस्तार के उलट उल्टा। तो ये है जी। माधव रंजन सरकार जी कुछ कह रहे हैं, उन्होंने कहा है साधु लोगों के लीडर्स साधु लाइफ को, वैराग्य को, त्याग को, दुख को ग्लोरीफाई करते हैं, बोलते हैं परम सुख मिलते हैं, इसीलिए भी बहुत लोग साधु बनते हैं। मेरा भी एक टाइम इच्छा हुई थी ये बनने की। अच्छा हाँ, नहीं मैं तो कोई ये ऐसा साधु मतलब कोई इस बात के लिए नहीं बना था। मुझे तो बोला गया था कि मेरे सवालों के जवाब कोई ऐसे साधु दे सकते हैं जो बड़े समाधिस्थ में हैं और गुफाओं कंदराओं में जगह वो समाधि में रहते हैं लीन ऐसे। मैं तो उन्हें खोजने के लिए साधु बना था। बाकी आप ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो साधु हैं वो यही इन्हीं बातों को लेके बनते हैं कि भाई कि वैराग्य हो गया है दुनिया से, त्याग हो गया है, और इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, बड़ा महत्व इनको देते हैं कि भाई सुखों का त्याग करना, वैराग्य को प्राप्त करना बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है साधुओं के जीवन में। और कहते हैं कि बाद में फिर सुख मिलता है ईश्वर के साथ या ध्यान में, या जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं तो बहुत साधुओं के बीच में रहा हूँ, उनसे पूरी चर्चा सब डिस्कशन हुई है, और कई साधुओं ने इस चर्चा डिस्कशन के बाद अपने मार्ग भी बदले हैं। उनको ये बात समझ में भी आई है कि हाँ ये सब गड़बड़ है। तो अब ये बात, इसका पटाक्षेप हो पूरी दुनिया में, नहीं तो ये सब ऐसे ही चल रही है, सब परंपरा में चल रही है सारी चीज़ें। जैसे चोरों की, लुटेरों की, उनकी परंपराएं चलती रहती हैं, ऐसे ही ये भी एक परंपरा चल रही है, साधुओं की, मौलवियों की, पादरियों की, जबकि इससे कोई सुख नहीं पैदा हो रहा है दुनिया में। हाँ बस अब ये बोल सकते हैं कि भाई अभी कई सारे दुख हैं दुनिया में, तो अब आदमी थोड़ा मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाके कुछ थोड़ा सा अपना साइकोलॉजिकल कुछ रिलीफ पा लेता है, किसी साधु के पास बैठ के अपने दुख भूल जाता है वो बिना मतलब की बातों में भी। वो एक आप थोड़ा सा बहुत बोल सकते हो कि वो एक साइकोलॉजिकल एक उस तरह का कुछ लाभ है कि आपको थोड़ा दुख से डेविएट कर देती है, वो उस तरह का आप बोल सकते हो। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब योगा बोरे जी कह रहे हैं कि दर्शन मनोवैज्ञानिक होने चाहिए थे।
अब सर ये क्या है? मनोवैज्ञानिक क्यों होंगे? दर्शन तो दर्शन जैसे ही होंगे ना, मनोविज्ञान जैसा होगा। दोनों अलग अलग विषय हैं। दर्शन दर्शन जैसे ही होने चाहिए, लेकिन व्यवहारिक होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, समाधान परक होने चाहिए ना। ऐसे ही बेकार परक नहीं होने चाहिए, ऐसी फालतू के। तो आप आज की इस टाइम भी हो गया, तो आपका इस आज की चर्चा में बहुत बहुत आपका धन्यवाद आने के लिए। और नेक्स्ट जब चर्चा होगी किसी और टॉपिक के साथ में, हम लोग फिर से जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। आशा है इससे आपको कुछ तो समझ आया होगा। और अपने अपने से सवाल पूछ के खुद से, और यहाँ आंसर भी करें कमेंट्स में। आपको ठीक लगा हो तो इसको आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अपने खुद से सवाल पूछ के और यहाँ कमेंट में जवाब दे सकें, ताकि हमें बहुत सारे लोगों के जवाब मिलें। पता चले कि लोग क्या अपने अंदर चिंतन मनन कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ एक तस्वीर सामने आए निकल के। तो आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।